तो अब वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इस एक एग्जांपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एक कंपाइलर के थ्रू। एक न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया। ये कंसोल एप्लीकेशन C# बेस पे डेस्कटॉप पे मैं क्रिएट करता हूँ प्रोग्रामिंग बेसिक नाम से। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास 6 डिफरेंट तरह के 6 डिफरेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं। ये 6 फैक्टर्स हर एक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। पहले हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कहते हैं एक ऐसे लफ्ज़ को जो कि अपने अंदर कुछ डाटा स्टोर करता है। वेरिएबल कहते हैं एक ऐसे लफ्ज़ को जो अपने अंदर कुछ डाटा स्टोर करता है। तो वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं। अब आपने ये देखा था वेरिएबल्स की टाइप्स हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि अपने अंदर कोई टेक्स्ट या एक कंप्लीट लाइन सेव करता है। जैसे कि आपका नाम क्या है? अदील। अदील। अगर आप इस वेरिएबल में डाटा सेव करोगे तो आप नेम के नाम से एक वेरिएबल बना सकते हो और आप उसमें ये सेव कर सकते हो कि माय नेम इज़ अदील, और ये टर्मिनल लगा के आपने लाइन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल है। ये जो नेम है, नेम एक वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का। अगर आप कुछ ऐसा डाटा सेव करना चाहते हो जो कि सिर्फ मैथमेटिकल डिजिट्स को सेव करता है तो उसको आप कहोगे इंटीजर। जैसे कि एज, आपकी एज क्या? 13। 13। ठीक है, 13 आपकी एज है। अब मैथमेटिक्स के जितने भी डिजिट हैं जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3 और सो ऑन, जितने भी एन तक जितने भी डिजिट्स आते हैं जिसमें पॉइंट्स वाले डिजिट शामिल नहीं है, विदाउट पॉइंट डेसिमल, जो मैथमेटिक्स की नेचुरल नंबर्स हैं जितने भी, वो सब हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर कवर करते हैं। और जितने भी टेक्स्ट है उसका हम कर्ली ब्रैकेट से, ये कॉर्नर पे आप देख रहे हो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स ये कॉमास लगा के तो हम ये स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब इसी तरह का एक और वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम सिर्फ सिंगल कोई सिंबल, कोई भी सिंबल, जैसे कि ये सिंबल है, जैसे कि ये @ का सिंबल है, या फिर हैश का सिंबल है, या फिर डॉलर का सिंबल है, या फिर कोई भी कैरेक्टर, एक इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट, स्मॉल हो या कैपिटल। ठीक है, तो ये एक, अगर आप इसमें सेव करोगे तो सिर्फ एक कैरेक्टर आप सेव करोगे। तो आपको शेप, जो कोई स्पेशल कैरेक्टर भी, लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, या डिवाइड का सिंबल, या क्वेश्चन मार्क, हर एक चीज़ एक कैरेक्टर के अंदर कंसिडर होगी। और ये इंग्लिश का कोई भी लेटर हो सकता है, मैथमेटिक्स का कोई डिजिट हो सकता है। अब इसमें और इंटीजर में ये है कि आप ये जो कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग की तरह का होता है, इसको आप सम नहीं कर सकते। आप इसको, जैसे इंटीजर को हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ सम कर सकते हैं ना। इसमें अगर एक वेरिएबल में आपने इंटीजर के एक वेरिएबल में आपने 1 सेव किया और दूसरे वेरिएबल में आपने 2 सेव किया, सेम एज इंट ए इज इक्वल टू 1 और इंट बी इज इक्वल टू 2, तो आप a+b कर सकते हो। लेकिन आप कैरेक्टर के मामले में ना ऐसे नहीं कर सकते। इंटीजर के मामले में आप सेव कर सकते हो। और इसी तरह हमारे पास कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और एक डबल वेरिएबल आता है। डबल वेरिएबल में हम लोग ऐसा, डबल वेरिएबल के अंदर हम जो डाटा सेव करते हैं इसमें मैथमेटिक्स के डिजिट आते हैं लेकिन पॉइंट्स के साथ। मान लो कि 1.001, 002, 1.245। अब अगर आपने पॉइंट वाले कुछ भी
अगर मैथमेटिक्स का डेसिमल वाला कोई डाटा आपने सेव करना है तो आप डबल टाइप के डाटा टाइप के वेरिएबल में सेव करोगे। अब डी एक वेरिएबल है, जो इसकी टाइप क्या है, डबल। डबल टाइप क्या शो करती है कि आप पॉइंट वाला डाटा को सेव कर सकते हो, ठीक है। और इंटीजर वाली टाइप क्या शो करती है कि आप विदाउट डेसिमल जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो प्लस हों या माइनस हों, ठीक है। अब माइनस का भी डाटा हो तो वो भी आप इसमें सेव कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें डेसिमल ना हो, पॉइंट वाली वैल्यू ना हो। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू इस तरह सेव करोगे भी ना इस वेरिएबल में, तो ये नहीं सेव होगी इसमें, तो ये जो चीज़ है ये ज़ाया हो जाएगी। ये 13 ही सेव करेगा, पॉइंट के बाद जो चीज़ होगी वो वेस्ट हो जाएगी, इसमें वो चीज़ सेव होगी नहीं। यहाँ तो एरर शो कर देगा, यहाँ तो सेव नहीं करेगा। इसके अलावा एक और डाटा टाइप होती है, वो डाटा टाइप होती है बुलियन। बुलियन कहते हैं येस और नो को, ठीक है। बुलियन कहते हैं येस और नो को। अब इसमें आप ट्रू या फॉल्स ये डाटा सेव कर सकते हो आप। मतलब ये सिर्फ ट्रिगर करने के लिए होता है, चेक करने के लिए कि अगर आप इसको ट्रू कर देते हो इसका मतलब है आपने इस वेरिएबल का डाटा, इसका नाम येस कर दिया। तो अगर इन फ्यूचर आपने किसी एक जगह पे कोई कंडीशन आपने यूज़ किया जो कि सिर्फ दो कंडीशंस पे बेस करती है, आइदर येस और आइदर नो, तो आपने इस एक वेरिएबल को एक बार यूज़ किया तो आप इसको ट्रिगर कर दोगे नो टू येस। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नो होती है तो फॉल्स होती है, तो आप इसको ट्रिगर कर दोगे ट्रू में, और बाद में आप चेक कर सकते हो कि अपनी वो कंडीशन को कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बस इसमें आप ट्रू या फॉल्स ये डाटा सेव कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह डबल के अलावा एक और वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग और डबल को मैं एक ही कैटेगरी में व्यू करता हूँ। डबल लॉन्ग जोन्स है वो ज़्यादा लेंथी, शायद डबल के अंदर ज़्यादा डाटा सेव हो सकता है। या इनमें ना इन दोनों में एक डिफरेंस है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल की तादाद है ना बस इनमें वेरी करती है। लॉन्ग और डबल में ये पॉइंट्स के बाद जो वेरिएबल्स की लेंथ है कि एक पॉइंट के बाद आप 5 वेरिएबल सेव कर सकते हो, 10 वेरिएबल सेव कर सकते हो, या फिर पॉइंट के बाद आपने 6, 7, 8 वेरिएबल तक डाटा सेव करना है। तो लॉन्ग और डबल सिर्फ इसीलिए डिफरेंस रखते हैं। आप सिंपली डबल यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 तक 3-4 डिजिट तक डाटा सेव करना है तो डबल इनफ है। तो बुलियन है, तो ये वेरिएबल्स यहाँ तक की हैं, ठीक है। अब हर एक डाटा टाइप की अपनी, हर एक इंफॉर्मेशन का अपना एक डाटा टाइप है। अब जैसे डेट और टाइम है, डेट और टाइम, ठीक है। डेट और टाइम के नाम से भी आप एक वेरिएबल बना सकते हो, डेट और टाइम के नाम से भी आप एक वेरिएबल बना सकते हो। अब जो डाटा है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन, आप उस इन्फॉर्मेशन के टाइप का कोई एक वेरिएबल बना सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसके अलावा अगर हम बटन, आपने देखा एप्लीकेशन में लास्ट टाइम मैंने आपको विजुअल्स C# के ऊपर हमने एक बटन क्रिएट किया था, तो बटन टाइप का भी हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। बटन जो भी चीज़ आपने सेव करके रखनी है ना, जिसका डाटा आपने सेव करना है किसी एक वेरिएबल में, वेरिएबल क्या करता है कि उस चीज़ का डाटा अपने अंदर सेव कर लेता है ताकि आप उस डाटा को बाद में यूज़ कर सको। अब यहाँ पे मैं करैक्टर, नेम या एज ये चीज़ें सेव कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँगा तो इस वेरिएबल को मैं कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैंने आपका नाम और ये आपकी एज मैंने आकर प्रिंट करवानी है ना किसी जगह पे, तो मैं डायरेक्ट ये सारा लिखने की बजाय मैं सिर्फ ये लफ्ज़ से लिख दूँगा क्योंकि इसके अंदर ये कंप्लीट डाटा लिखा हुआ है, तो आपको ये सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ये यूज़ करोगे और इसके अंदर ये सब कुछ सेव है वो आप यूज़ कर सकते हो इजीली, ठीक है।